Hello friends and my dear students. I warmly welcome to all of you on my YouTube channels. I hope you are well. In previous session I had told you about optative sentence. In this video I will teach you about exclamatory sentence. Let's start video. चलिए इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। इस वीडियो में हमें ये जानना है कि मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। तो एक्सक्लेमेटरी की जो हिंदी इसको दूसरे नाम से भी हम कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम आपका होगा एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। यानी आप इसको या तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहिए या एक्सक्लेमेशन सेंटेंस कहिए, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। अगर इसकी हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी आपकी हो जाएगी विस्मय आदि बोधक वाक्य। इसको आप बोलेंगे विस्मय आदि बोधक वाक्य। चलिए इसकी डिफिनेशन की बात करें कि आखिर होता है क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अगर हम जाने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है तो चलिए हम इसको देखते हैं। चलिए इसमें लिखा है द सेंटेंस विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इज सडन फीलिंग ऑफ माइंड। अब इसमें देखिए क्या होता है कि द सेंटेंस मतलब ऐसा कोई सेंटेंस होता है विच एक्सप्रेस मतलब जिसमें बताया जाता है, क्या बताया जाता है, इस सडन फीलिंग ऑफ माइंड है। कहा कि अपने दिमाग की या इमोशन की क्या होती है, कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग, कोई तीव्र भावनाओं को क्या किया जाता है, इसमें बताया जाता है। चलिए इसको हम इसके जैसे इसमें क्या क्या हो सकते हैं बात कर लें तो इसमें ले लीजिए वंडर, कोई आश्चर्य की बातें होंगी तो आपका इसमें क्या होता है, इसमें आ जाता है। या तो आप क्या करिए, कोई जॉय की बात हो जाए, जॉय मतलब आनंद, अगर आनंद की बात हो जाए तो क्या होगा, आनंद भी इसमें क्या होगा, सेंटेंस में आ जाता है। तीसरा आपका होता है सारो। सारो क्या होता है, जिसमें कोई दुख होता है, दुख को भी हम क्या करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इन्वॉल्व कर लेते हैं, ये भी इसमें रहता है। फिर आपका होता है अप्लाज। अप्लाज मीन्स होता है प्रशंसा। आप किसी की क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो वह भी सेंटेंस में आ जाए। चलिए हम आपको एक छोटी सी कहानी लेते हैं। इसमें देखिए एक एग्जाम्पल लेंगे। दो लड़कियाँ रहती हैं, तानिया और सानिया। दो लड़कियां हैं जिसका नाम, एक का नाम क्या है तानिया, एक का नाम क्या है सानिया। तानिया जो रहती है वो बहुत कमज़ोर लड़की रहती है और सानिया जो रहती है वो बहुत शक्तिशाली रहती है, बहुत ही मजबूत रहती है। तो दोनों में क्या होता है, आपस में झगड़ा हो जाता है। आपस में दोनों ये झगड़ा कर लेते हैं। तो झगड़े में होता क्या है कि जो तानिया कमज़ोर वाली लड़की रहती है वो क्या करती है, सानिया स्ट्रांग वाली लड़की को क्या करती है, बहुत मारती है। मतलब इतना मारती है, को क्या हो जाती है, मूर्छित हो जाती है। तो जब यह चीज़ क्या होता है लोगों के बीच में जाता है कि भाई कमज़ोर वाली तानिया ने क्या करिए, सानिया को मार दिया, तो लोगों ने क्या किया, अरे तानिया ने क्या किया, सानिया को मार दिया। तो इस समय लोगों के अंदर क्या हुआ, अरे भाई कमज़ोर वाली ने क्या किया, मजबूत वाली को मार दिया। तो जो तानिया तो कमज़ोर थी तो लोगों को क्या हुआ, वंडर मतलब आश्चर्य होगा। तो मतलब जैसे कमज़ोर वाले ने क्या किया भाई, मजबूत वाले को मारा, तो क्या हो गया, आश्चर्य हो गया। तो ऐसा सेंटेंस आपका क्या हो गया, इसमें आपका आश्चर्य वाला सेंटेंस बन जाएगा। फिर दूसरी चलिए कंडीशन क्या हो गया, अब जब इसने तानिया ने इसको इतना मारा कि जो सानिया थी वो क्या हो गई, वो पूरी तरह से मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई, अनकॉन्शियस हो गई। जब वो मूर्छित हो गई तो लोगों के अंदर क्या आया, उसको देख करके उसके अंदर दया, दुख भर गया, यानी सारो भर गया। मतलब बेचारी क्या हो गई, मूर्छित हो गई ना, तो मूर्छित हो गई तो भाई मूर्छित हो गई है, बहुत चोट लग गई उसको, तो इसको देख करके लोगों के अंदर क्या हुआ, दुख हो गया, सारो हो गया। तो जो सारो होता है इससे ये पता चलता है कि इसमें क्या हो गया भाई, सारो का भी बोध हो गया, क्योंकि इस कहानी में मैंने देखा कि इसमें क्या हो, मूर्छित हो चुकी थी। तीसरी कंडीशन पे मैंने क्या देखा, जब ये मूर्छित हो गई तो एक मोहन नाम का लड़का था। मोहन नाम का जो लड़का था ये क्या किया भाई, सानिया को लेकर के हॉस्पिटल में गया और वहाँ पे क्या किया, उसको मेडिसिन मतलब उसका इलाज कराया, ट्रीटमेंट कराया, और बेचारी क्या हो गई, सानिया अब ठीक हो गई और हंसने लगी, आनंद मनाने लगी। तो इससे ये पता चलता है कि इसमें क्या होता है भाई, आनंद मतलब खुशियाँ मनाने लगी, इसलिए सेंटेंस आपका क्या हो गया, जॉय को बताने लगा। अब तीसरी कंडीशन आपकी क्या हो गई भाई, तीसरी कंडीशन, अब एक मोहन के पिताजी थे रोहन। जब मोहन क्या किया, सानिया का दवा कराया, तो रोहन जी क्या कर रहे थे, अपने बेटे मोहन को देख रहे थे। तो जब इन्होंने, रोहन ने देखा कि भाई मेरा बेटा मोहन क्या कर रहा है, दूसरे की भलाई कर रहा है, उसकी दवा कर रहा है, तो इन्होंने क्या किया भाई, रोहन ने मोहन की क्या किया, बहुत प्रशंसा किया कि बेटा शाबाश बेटे, आपने क्या किया, बहुत अच्छा काम किया। तो इससे ये पता चलता है कि आपका जो सेंटेंस है वो इस तरीके से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मतलब अगर हम मुख्य रूप से देखें तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपके ये तीन चीज़ें आ जाती हैं, तीन या चार चीज़ें आपकी आ जाती हैं।
इसमें और भी चीज़ें आपकी हो सकती हैं, मतलब अभी हम जाएंगे तो इसमें आपकी और चीज़ें आ जाएंगी, हेट्रेड आ जाएंगे आपके, और और भी आपकी कंडीशन कई हो सकते हैं इसके। तो चलिए हमने इसको एग्जाम्पल के द्वारा, इस कहानी के माध्यम से इसको समझने की कोशिश की कि आपका सेंटेंस क्या होगा, ये हो गया। तो हमने शॉर्ट में समझा कि आपका जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसमें क्या क्या आता है। तो आपने क्या देखा, वंडर देखा, जॉय देखा, सारो देखा और अप्लाज देखा। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपके लगभग 4 चीज़ों की बोध होगी। तो हम अब क्या करेंगे, हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे बनता है इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम क्या करेंगे, अब बात करेंगे। तो चलिए हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसकी स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें तो स्ट्रक्चर में आपको इसमें क्या आ सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी टाइप 1 सेंटेंस को लेंगे, मतलब टाइप 1 में इसके क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले टाइप 1 में हम देखेंगे जिसमें क्या रहेगा, कोई सिंगल वर्ड लिखा होगा, मतलब कोई भी केवल एक ही शब्द लिखा होगा, तो भी आपका जो सेंटेंस होगा वो आपका सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी हो सकता है। मतलब केवल एक ही शब्द लिखा हो तो समझ जाइए, तो भी सेंटेंस आपका क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। जैसे अब कोई शब्द, जैसे कि मैंने आपको स्टोरी में क्या बताया था कि तानिया जो थी वो भाई दुबली पतली लड़की थी, उसने क्या किया, एक मोटी लड़की को मार दिया था। तो लोगों ने क्या कहा, भाई तानिया मतलब तानिया, तो इसको क्या किया था, लोगों ने आश्चर्य से व्यक्त किया था। तो जिसमें आश्चर्य बताया जाता हो वही सेंटेंस आपका क्या होता है, वही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो इसमें आपको करना क्या है, जो आपका नाउन होगा इसको लिख देंगे और साथ में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देना है। चलिए देखिए, अब इसको अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, अब इसी को आप लिख दीजिए तानिया और पीछे आप लगा दीजिए एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। तो इसको आप कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे तानिया, ये नहीं कि आपको तानिया बोलना है, कैसे बोलना है, तानिया, इस टाइप से बोलेंगे ताकि पता चले कि वो आश्चर्य है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल बोल के छोड़ दिया आपका एसर्टिव सेंटेंस हो गया, तो ऐसे हो जाएगा। या आपने क्या कर लिया, कहीं पे मान लीजिए बाढ़ आया था, लोगों ने कहा कि भाई बाढ़ आया हुआ है, आपने अचानक क्या किया, बाढ़ है, तो आपका वो भी सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, वो भी सेंटेंस आपका ये वाला हो जाएगा। मतलब इसमें आपको क्या करना है, कोई भी वर्ड होगा उस वर्ड को लिख करके पीछे एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा देना। कोई भी सिंगल वर्ड आपको दिखाई दे उसके पीछे लगा देंगे, तो आपका ये सबसे आसान वाली जो टॉपिक होगी ये तैयार हो जाएगी, मतलब एक्सक्लेमेशन का पहला सेंटेंस आपका हो जाएगा। टाइप इसकी बात कर लेंगे, टाइप 2 की। तो टाइप 2 की अगर हम बात कर लें तो इसमें आपके 2 या 3 शब्द आ सकते हैं। 2 शब्द अगर हम बात करें तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के 2 शब्द वाले हम क्या करेंगे, सेंटेंस को इसमें बनाएंगे। तो इसमें आपका देखिए टाइप 2 में क्या लिखा है, कमाल का आदमी। जैसे आपने किसी आदमी को देखा और उसने कुछ अच्छा काम कर दिया, तो आपने कहा भाई कमाल का आदमी है। तो कमाल का आदमी यानी कमाल का शब्द अगर कहीं पे लिखा है तो भी समझ जाइए कि आपका जो सेंटेंस होगा वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। अगर वो नहीं है, कमाल नहीं है, तो इसमें यह भी लिखा हो सकता है कैसा, यानी कैसा लड़का है। किसी लड़के ने आपका काम कभी, कोई बेकार लड़का आ जाए और आपने देखा भाई बोल दिया क्या, कैसा लड़का है, तो भी सेंटेंस आपका क्या होगा, तो भी ये सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। या तो क्या हो जाए, क्या लड़का है, क्या लड़का भी बोल सकते हैं एक्सक्लेमेटर में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो आपको क्या भी इसमें आपके सेंटेंस में आ सकता है। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया आपका, या तो कमाल का लिखा हो, कैसा लिखा हो, या तो क्या लिखा हो और इसके पीछे कोई नाउन लिखा हो। क्या लिखा हो, कोई नाउन। नाउन मतलब संज्ञा कोई लिखा, ये सभी देखेंगे तो नाउन होगा। नाउन, नाउन मतलब संज्ञा। मैंने आपको संज्ञा को पिछले वीडियो में बताया था, संज्ञा क्या होते हैं। संज्ञा वह होते हैं जिन चीज़ों को आप अपने हाथ से क्या कर लेते हैं, छू लेते हैं। जो चीज़ें आपके हाथ से टच हो जाती है वो सारी चीज़ें क्या होती है, संज्ञा या नाउन होता है। या दूसरी कंडीशन क्या होगी, जिन चीज़ों को आप देख लेते हैं, मतलब जो आपके आंखों से दिखाई दे, जो आपके सामने दिखाई दे रहे हो, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें नाउन होती है। जैसे कि मैं पंखा देख लिया, मोबाइल देख लिया। फिर तीसरी चीज़ क्या होती है कि जो चीज़ें हम महसूस कर लेते हैं, जैसे हम क्या महसूस, हवा महसूस कर लेंगे, गर्मी महसूस कर लेंगे, ठंडी, तो सारी चीज़ें क्या होती हैं, नाउन। तो चलिए जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, आदमी, आदमी को आप छू लेंगे, देख लेंगे, लड़के को छू लेंगे, देख लेंगे, लड़का यहाँ पे हो जाएगा, सबको देख लेंगे, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, नाउन हो गए। तो कहने का मतलब आपको इस शब्द के पीछे क्या लिखा होगा, कोई नाउन लिख रखा होगा। अगर इस मतलब कमाल के या तो क्या, कैसा, क्या, इस शब्द के पीछे अगर कोई नाउन लिखा है तो इसका स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे। तो चलिए देखिए आपको करना क्या है, जब ऐसे शब्द को आपको बनाना, ऐसे सेंटेंस को आपको अगर सेंटेंस में ट्रांसलेट करना है, हिंदी टू इंग्लिश करना है, तो आप क्या करेंगे।
तो आपको कुछ नहीं करना है, बट बेटा बस ध्यान देना, आपको सबसे पहले क्या लिखना है, वाट लिखना है। क्या लिखना है, सबसे पहले आप वाट लिख दीजिए। वाट के बाद आपको क्या लिखना होगा, या तो आप ए लिखोगे या तो एन लिखोगे, या तो आपका ए आएगा या तो एन आएगा, ये आपको मैं बाद में बताऊंगा कहाँ पे लिखोगे कहाँ पे एन लिखोगे। उसके बाद हमें जो नाउन यहाँ पर लिखा होगा उसी नाउन का इस्तेमाल करना होगा, उस नाउन को लिख देंगे। और पीछे जो मार्क आपका होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, लगभग इसमें हमेशा अनिवार्य रहेगा कि आपको लगाना ही पड़ेगा। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो आप लगाएंगे। पहला शब्द आपका क्या होगा, व्हाट होगा। दूसरा क्या होगा, ए और एन होगा। तीसरा क्या होगा, नाउन होगा। चौथा जो होगा वो क्या होगा, वो मार्क होगा। इतने का आप इस्तेमाल करेंगे तब वो सेंटेंस आपका क्या होगा, मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन पाएगा। तो चलिए हम इसको बना करके देखते हैं, कमाल का आदमी है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या लिखेंगे भाई, इसके लिए सबसे पहले हम व्हाट लिखेंगे, क्योंकि पहला शब्द मुझे क्या लिखना है, व्हाट लिखना है। अब यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, ए लिख लेंगे, और आदमी की अंग्रेजी क्या बना लेंगे, मैन बना लेंगे, और पीछे क्या लगाना है, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो क्या बन गया आपका, व्हाट ए मैन। मतलब ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, अगर इसके अर्थ को देखेंगे तो आपका अर्थ इस तरीके से हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से आप इसको बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, व्हाट ए बॉय, व्हाट ए बॉय, दोनों का यही हो जाएगा। अब इस टाइप से कोई भी सेंटेंस अगर आपको दिखाई दे तो आप उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अब हम इसमें एक शब्द का और इस्तेमाल कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। इसमें आपको क्या करना है, अगर हम तीसरे शब्द में जाएं, मतलब तीसरे टाइप में, तो आपको इसमें क्या होगा, कितना सुंदर लड़की या कितना सुंदर लड़का। यानी करना क्या है आपको इसमें, देखिए अगर इसमें हम देखें तो सबसे पहले आपको इसमें क्या लिखा मिलेगा, कितना मिलेगा। अगर हम बात करें तो पहला वर्ड जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, वो हमेशा कितना लिखा होगा। अगर पहले शब्द की अगर हम बात करें कि मतलब सबसे पहले कौन आ जाएगा, तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, इसमें कितना लिखा मिल जाएगा। चलिए अब इसके बाद अगर हम करें, पहला वर्ड आपका कितना हो गया, दूसरे शब्द में जाएंगे तो यहाँ कोई ना कोई एडजेक्टिव लिखा होगा, कोई ना कोई एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, क्या लिखा होगा, विशेषण। विशेषण मतलब जिससे विशेषता बताया जाता हो। विशेषण मतलब वो होता है जिससे विशेषण, जैसे आपको कह दिया कि आप मोटे हो, छोटे हो, बड़े हो, तो ये सारे सेंटेंस आपके क्या हो जाए, सारे वर्ड क्या हो जाएंगे, आपके विशेषण हो जाएंगे। अब चलिए देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए बहुत, अब हम इसकी बात करें, तीसरा, ये दूसरा वर्ड हो गया आपका। तीसरे वर्ड की बात कर लें तो तीसरा वर्ड आपका क्या होगा, नाउन। मतलब तीसरा वर्ड भी आपका क्या बनेगा, नाउन बनेगा। कोई ना कोई क्या लिखा होगा, नाउन लिखा होगा। तो देखिए तीसरा वर्ड भी क्या हो गया आपका, नाउन बन गया। तो इसमें अब हम चलेंगे, देखिए क्या क्या आपको मिला। सबसे पहले मिल गया कितना लिखा हुआ, सबसे पहला वर्ड क्या बनेगा, कितना। इसके बाद क्या आएगा आपका, कोई एडजेक्टिव लिखा होगा, कोई भी एडजेक्टिव, कोई भी मतलब विशेषण लिखा होगा। और इसके बाद अगर हम जाएंगे तो पीछे क्या लिखा होगा, 100% कोई नाउन लिखा होगा। और लास्ट में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क इसमें भी लगा आपको मिल जाएगा। तो चलिए अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लीजिए तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, तो इसकी भी स्ट्रक्चर आपकी वैसे ही बनाना आपको। सबसे पहले आपको लिखना व्हाट प्लस आप यहाँ पे लिखेंगे ए या एन, और साथ में आपको यहाँ पे लिखना है जो ये एडजेक्टिव होगा उस एडजेक्टिव को आपको लिख देना है, एडजेक्टिव, और प्लस आपको लिख देना है नाउन, प्लस नाउन, और पीछे आपको ओ मार्क लगा देना है। चलिए देखिए इसका स्ट्रक्चर भाई क्या हो गया। अगर ऐसा सेंटेंस आपको मिल जाए तो इसमें आप क्या करोगे, तो कुछ नहीं करना, ये सेंटेंस बहुत आसान होता है। बस आप एक बार इसको दिमाग में अपने रख लीजिए कि आपको यही करना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, व्हाट लिखना है। फिर आपको इसके बाद क्या लिखना है, या तो आप ए लिखोगे या तो एन लिखोगे, दोनों में से कोई एक लिखो, चाहे ए लिखो चाहे एन लिखो, जब आपको बताया जाए वो लिखेंगे। उसके बाद जो एडजेक्टिव होगा इसकी अंग्रेजी आपको यहाँ पे लिख देनी है, यानी तीसरे वर्ड पे आपको एडजेक्टिव की अंग्रेजी लिखनी है। और चौथे पे अगर हम जाएंगे तो जो पीछे वाला वर्ड आपका होगा उसको लिख देंगे, तो यहाँ पे पीछे वाला वर्ड आपका बन जाएगा। और उसके सबसे पीछे आपको क्या लगाना है, एक्सक्लेमेशन मार्क, बीच में आदि बोधक चिन्ह लगा देना है। तो चलिए हम पहले को ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। तो पहला आपका क्या बन जाएगा, व्हाट, फिर लिखेंगे ए, और सुंदर की जो मीनिंग बनेगी वो क्या बनेगा, ब्यूटीफुल, और ये लड़की है तो क्या हो जाएगा, गर्ल, और पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क है। देखिए आपने क्या किया, सबसे पहला शब्द क्या लिखा आपने, व्हाट लिखा, फिर क्या लिखा, ये लिखा, फिर वो एडजेक्टिव लिख दिया, फिर आपने क्या किया भाई, वो नाउन, और पीछे क्या लिख दिया, एक्सक्लेमेशन मार्क लिख दिया। तो इसी टाइप से आप क्या करेंगे, इसके अगले सेंटेंस को भी बना लेंगे। तो क्या बन जाएगा इसका, व्हाट ए, इसका इसको लिखेंगे अजीब के वे नहीं, तो क्या होगा, स्ट्रेंज या पिकुलर लिख लेंगे, स्ट्रेंज या पिकुलर, और प्लस पीछे मैन लिख देंगे। इसी तरीके से इसका बनाएंगे तो क्या होगा, व्हाट ए
सुहावना की मीनिंग प्लेजेंट, और वेदर पीछे लिख देंगे, वहाँ पे पीछे आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देना है। तो आपके सेंटेंस क्या होंगे, इस टाइप से ये बन जाएंगे। ये आपके टाइप 3 हो गए। अब हम चलेंगे टाइप 4 की बात करेंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे, टाइप 04 की बात करेंगे। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की ये चौथी टाइप होगी जिसमें आपको इस प्रकार से सेंटेंस को बनाना होगा। चलिए इसमें क्या होता है, अगर हम इसकी हिंदी सेंटेंस को देखें तो हिंदी सेंटेंस में इसको आपको क्या मिल सकता है, अगर हम देखें तो एक पहचान के तौर पे तो आपको क्या मिलेगा, इसमें सबसे पहले आपको कितना शब्द ही मिल जाएगा। मतलब सबसे पहला जो वर्ड होगा आपको क्या होगा, वो कितना शब्द होगा। अब हम दूसरे शब्द में जाएं तो जो दूसरा आपका वर्ड होगा, या तो यहाँ पे क्या होगा, कोई एडजेक्टिव लिखा होगा, या तो कोई एडवर्ब लिखा होगा। एडवर्ब मतलब यहाँ पे अगर हम दूसरे शब्द को देखें तो या तो वह कोई विशेषण होगा या तो कोई क्रिया विशेषण होगा। अगर हम बात करके देखें तो दूसरा शब्द जो आपका आने वाला होगा, या तो वो क्या होगा, या तो कोई विशेषण होगा या तो कोई क्रिया विशेषण होगा। और तीसरे में अगर हम चले, ये पहला शब्द आपका कितना, दूसरे में आपको विशेषण या क्रिया विशेषण, तीसरे शब्द की अगर हम बात करें तो यहाँ कोई ना कोई क्या होगा, सब्जेक्ट लिखा होगा, कोई ना कोई कर्ता, कोई ना कोई सब्जेक्ट लिखा होगा। तीसरा वर्ड आपका जो बनेगा वो सब्जेक्ट ही होगा। चलिए चौथे वर्ड की बात करें तो चौथे वर्ड में आपको क्या लिखा होगा, यहाँ पे आपका वर्ब यानी क्रिया लिखा होगा, कोई ना क्रिया, और पीछे आप जाएंगे तो पांचवा जो आपका होगा वो एक्सक्लेमेशन मार्क हो जाएगा। चलिए हमने सेंटेंस में देखा कि हिंदी के सेंटेंस में आपके क्या क्या आ सकते हैं। तो मैंने पहला वर्ड क्या दिखा भाई, पहला जो आपको लिखा होगा वो कितना लिखा होगा, दूसरा क्या लिखा होगा, कोई एडजेक्टिव एडवर्ब लिखा होगा, तीसरा क्या लिखा होगा, कोई नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के कोई सब्जेक्ट लिख रखा होगा, या अगला क्या लिखा होगा भाई, कोई वर्ब, पीछे वाला कोई वर्ब लिख रखा होगा, और उसके पीछे सबसे पीछे जो होगा एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना आप नहीं भूलेंगे। तो आपको बस इसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं, आपको बनाने के लिए जिसका स्ट्रक्चर हो सकता है क्या लिखना होगा, सबसे पहले आपको हाउ लिखना होगा। हाउ मतलब जो आपका पहला वर्ड होगा बेटा, आपको क्या लिखना है, सबसे पहला वर्ड आपको हाउ लिखना है। उसके बाद हम चलेंगे दूसरे वर्ड की बात करें तो आप या तो यहाँ पे आप एडजेक्टिव लिखोगे, अगर एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव लिखना, अगर एडवर्ब होगा तो एडवर्ब लिखना, आपको एडवर्ब लिखोगे। तो दूसरा वर्ड आपका क्या होगा, दूसरा वर्ब आप यहाँ पे एडवर्ब लिखोगे। चलिए हमने दूसरे वर्ब की बात की, दूसरा वर्ब आपका क्या बन गया भाई, एडवर्ब बन गया। चलिए एडवर्ब हो गया। अब हम तीसरे वर्ड की बात करें, तीसरा आपका क्या आएगा, तो तीसरा जो इसमें सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को आप लिख देंगे, जो आपका सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को लिख देंगे, ये आपका तीसरा वर्ड हो जाएगा। चलिए चौथे की बात कर लें, चौथे में आपका जो वर्ब होगा वो वर्ब लिख देंगे, वर्ब ये चौथा वर्ड आपका होगा। और पांचवा जो आपका बनेगा, पांचवें की अगर हम बात कर लें तो इसमें आप एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगाना नहीं भूलेंगे। अगर अदर वर्ड हो सकते हैं तो उसमें आप राइट कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। फिलहाल सेंटेंस मेरा छोटा है, हम इतना ही लिखेंगे। तो चलिए आपको क्या कर रहा था, इस सेंटेंस में सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा भाई, सबसे पहले कितना की अंग्रेजी आपको हाउ लिखनी है, क्या लिखनी है, हाउ लिखनी है।
इसके बाद फिर आपको क्या करना, इसके बगल वाला जो होगा वो एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा, तो आपको उसको यानी उसको उसके बगल इसको लिखना, बगल वाले को आपको लिखना है। फिर तीसरे पे आपको क्या करना है भाई, जो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को आपको लिख देना है। चौथे पे जो इसकी मतलब वर्ब होगा उसको लिख देना है। पांचवें पे आपको जो एक्सक्लेमेशन मार्क होगा उसको लिख। आइए हम बना करके देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कितना की अंग्रेजी किससे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हाउ। क्या लिखेंगे, हाउ लिखेंगे। अब तेज की अंग्रेजी क्या लिखना भाई, फास्ट। मतलब तेज किस माने होता है, फास्ट, मतलब बहुत तेज दौड़ता है ना तो फास्ट, उसकी अंग्रेजी क्या बनती है, फास्ट हो जाती है। तो पहला मैंने हाउ लिख लिया, जो आपका ये एडवर्ब है तो इसको मैंने क्या किया, फास्ट लिख दिया। फिर आप चलेंगे वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी भाई, सब्जेक्ट लिखना है तो ही लिखेंगे, और दौड़ना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, रन। अब इसको आप सिंगुलर बना लेंगे तो यस लगा लेंगे, पीछे आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देना है। इसको मैं बताऊंगा कि आप पे बाद में टेंस में चल के बताऊंगा कि आपने यस क्यों लगाया है, ठीक ना। तो अभी आप यहीं पे बने रहिए, अगला वीडियो हमारा शायद टेंस पे ही बनेगा तो इस पे रहेंगे, ठीक ना। तो देखिए ये आपका बन गया। अब इसकी अंग्रेजी क्या बन गई, हाउ फास्ट ही रन्स, हाउ फास्ट ही रन्स। तो अब इसको बना लेंगे। चलिए हम नीचे वाले को बना लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, हाउ, फिर क्या लिखना भाई, धीरे धीरे की अंग्रेजी क्या लिख देंगे, स्लोली, हाउ स्लोली। फिर वह की अंग्रेजी क्या लिखना आपको, ही। फिर चलता की अंग्रेजी लिख देना तो क्या बनेगा, वॉक्स, पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क। तो आपका जो सेंटेंस होगा इस टाइप से क्या होगा, बन जाएगा। या तो ऐसे भी सेंटेंस हो सकता है, कितना सुंदर सीमा है, सीमा है, सीमा है, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो आपको कुछ नहीं करना होगा, कितना के लिए आपको हाउ लिखना होगा, फिर आपको ब्यूटीफुल लिखना होगा, फिर सीमा यहाँ पे लिख देना होगा, और है की अंग्रेजी आपको लिख देनी होगी इज, फिर यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लिख देना होगा। तो आपका सेंटेंस क्या होगा, इस तरीके से बन जाएगा। तो हमने इस वीडियो में केवल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के चार टाइप को कवर किया। अगले वीडियो में अभी इसके और भी टाइप हैं जिसको अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो मेरा क्या होगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं मेरा ये फार्मूला आपको समझ में आया होगा और आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा बच्चों तक ये पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।